मध्य प्रदेश के कटनी जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जनसेवा की गुणवत्ता में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। माह अप्रैल 2026 के लिए जिले के सभी थानों की जनसंतुष्टि आधारित रैंकिंग जारी की गई है। यह रैंकिंग थानों में आने वाले फरियादियों, आगंतुकों और आम नागरिकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर तैयार की गई है। फीडबैक का संकलन थानों में उपलब्ध आगंतुक रजिस्टर में दर्ज टिप्पणियों के साथ साथ स्कैन करें, फीडबैक भरें, नवाचार के तहत लगाए गए डिजिटल स्कैनर से प्राप्त ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से किया गया प्राप्त प्रतिक्रियाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्रॉस कॉलिंग के जरिए सत्यापन भी कराया गया। अप्रैल 2026 की जारी रैंकिंग में थाना कुटला ने 91.46% अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। वहीं थाना बहौरीवन 91.36% के साथ दूसरे और थाना एनकेजे 91.12% के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं अपेक्षाकृत कम रैंकिंग वाले थानों में थाना बड़वारा को 86.32%, थाना सलीमनाबाद को 86.78% और थाना बिजरावगढ़ को 86.79% अंक प्राप्त हुए। कटनी पुलिस का स्कैनर स्कैन करें, फीडबैक भरे अभियान आमजन के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। थानों में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे पीड़ितों, चरित्र सत्यापन के लिए आए युवाओं और अन्य नागरिकों द्वारा उत्साहपूर्व फीडबैक दर्ज किया जा रहा है। प्राप्त प्रतिक्रियाओं में नागरिकों ने पुलिस स्टाफ के व्यवहार, सेवाओं की गुणवत्ता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने कहा कि जनता से प्राप्त सकारात्मक फीडबैक यह दर्शाता है कि जिले के सभी थानों में नागरिक सेवाओं के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले महीनों की तुलना में संतुष्टि प्रतिशत में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, जो कटनी पुलिस की पारदर्शी, संवेदनशील और जन केंद्रित कार्यप्रणाली का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आमजन के विश्वास और मजबूत बनाने के लिए भविष्य में भी ऐसे नवाचार और सेवा सुधार की पहल लगातार जारी रखी जाएगी। तो कटनी जिले में एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें बारकोड लगाया गया था, जिसमें प्रतियोगिता है, जिसमें अपना ओपिनियन दिया जाता था, सुझाव दिया जाता था। क्या है उसमें अभी तक क्या रैंकिंग आई? कटनी पुलिस में लगातार विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच को अपनाने के लिए जितने भी पीड़ित और फरियादी थानों पर अपनी रिपोर्ट कराने आते हैं, चाहे वो कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आए या पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए या फिर किसी भी प्रकार की रिपोर्ट कराने के लिए आए, उसका एक फीडबैक मैकेनिज्म तैयार कराया गया है। रजिस्टर के माध्यम से एक क्यूआर कोड सभी थानों में लगाया गया है, जिसको हमने स्कैन करें, फीडबैक भरे नाम से अभियान भी चलाया है और लगातार कुछ कॉलिंग मैकेनिज्म के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस से उनसे बातचीत करी जाती है। इस प्रकार से सभी लोग जो थाने पर आते हैं उनका फीडबैक लिया जाता है कि उनके साथ में व्यवहार किस प्रकार का हुआ, उनको समय कितना लगा, उनसे कहीं पैसों की मांग तो नहीं करेगी, उनकी कार्रवाई हुई या नहीं हुई। इस प्रकार के कुछ सवाल पूछने के बाद में कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, जिस पर से सभी डेटा को एकत्रित करके उसको एनालिसिस करने के बाद में थानों की रैंकिंग जारी की जाती है। इसी प्रकार से कल भी हमारे यहाँ पर सभी थानों की रैंकिंग जारी करी गई, जिसमें कुछ थानों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके परसेंटेज के अनुसार उनको टॉप 3 रैंक्स में लिया गया है और कुछ थानों का प्रदर्शन निम्न रूप से रहा है तो उसको बॉटम 3 में लेकर के आया गया है। परंतु इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो संतुष्टि प्रतिशत आ रहा है वो पिछले लगातार सभी माहों से लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है और जो संतुष्टि प्रतिशत जो बॉटम थाने का भी है वो भी 86% है, जो कि बताता है कि लगातार जनता जो वहां पर आ रही है कहीं ना कहीं संतुष्ट होकर के वहां से जा रही है और इसका अभियान की जो सफलता है इससे दर्शक होती है।